संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। इस परीक्षा में इस बार कुल 958 उम्मीदवारों ने सफलता हासिल की है। अब इन उम्मीदवारों की नियुक्ति अलग अलग सरकारी सेवाओं में की जाएगी। हर साल की तरह इस बार भी सबसे ज़्यादा चर्चा आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और आईआरएस जैसी सेवाओं को लेकर हो रही है, क्योंकि इन्हें देश की सबसे अहम और प्रतिष्ठित सेवाओं में गिना जाता है। इस बार एग्जाम में अनुज अग्निहोत्री ने शानदार प्रदर्शन किया है और ऑल इंडिया रैंक में टॉप किया है। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के जरिए केंद्र सरकार की कई सेवाओं में अधिकारियों की भर्ती होती है। आयोग द्वारा जारी जानकारी के अनुसार इस साल सरकार ने अलग अलग सेवाओं में कुल 1087 पदों पर भर्ती की जानकारी दी है। हालांकि अंतिम परिणाम में 958 उम्मीदवारों का चयन किया गया है, जिनमें से कई को अलग अलग सेवाओं में नियुक्ति मिलेगी। इन पदों में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और केंद्रीय सेवाओं के कई पद शामिल हैं। बता दें कि देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवाओं में से एक भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस के लिए इस बार कुल 180 पद तय किए गए हैं। इनमें अलग अलग वर्गों के लिए सीटें निर्धारित की गई हैं। इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को आगे चलकर देश के अलग अलग राज्यों और जिले में प्रशासनिक जिम्मेदारियां दी जाएंगी। यही अधिकारी आगे चलकर जिला कलेक्टर, सचिव और कई बड़े प्रशासनिक पदों पर काम करते हैं। भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस देश की प्रमुख सुरक्षा सेवाओं में से एक है। इस साल आईपीएस के लिए कुल 150 पद तय किए गए हैं। इन अधिकारियों को देश के अलग अलग राज्यों में पुलिस व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी दी जाती है। आगे चलकर यही अधिकारी एसपी, आईजी और डीजीपी जैसे बड़े पदों तक पहुंचते हैं। इसके साथ ही भारतीय विदेश सेवा आईएफएस में इस साल कुल 55 पद तय किए गए हैं। इस सेवा के अधिकारी भारत का प्रतिनिधित्व विदेशों में करते हैं और अलग अलग देशों में दूतावास और मिशन में काम करते हैं। इनमें से आईआरएस भी काफ़ी लोकप्रिय सेवा मानी जाती है, जहां अधिकारी टैक्स और राजस्व से जुड़े काम संभालते हैं।